हमारी गौरी। इसे डॉक्टर को दिखाना होगा, चलो जल्दी। चलो चलो चलो। जी गौरी को कुछ नहीं हुआ। का कर दिया भगवान, टूटे नारियल को फिर से कैसे जोड़ दिया तूने। बड़के पापा मेरे लिए भी कितनी चिंता कर रहे होंगे। बर्थडे पार्टी वाले दिन भी वो मेरे लिए परेशान हो गए थे। मंजी, आप बड़के पापा को कह देना कि हमारी फिक्र ना करे। गौरी बीमार है, उसका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। कितना प्यार भरा है कली के मन में, लेकिन किसी को दिखाई क्यों नहीं देता। गौरी को बचाने वाली कली थी, उसका चूहा, उसकी दोस्त। काली तो साथ थी वहां, फिर भी आग लगी। समझ नहीं आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे अभी तक तो यही लग रहा था कि काली के गौरी के साथ होने वाली कहानी सही जा रही है, लेकिन अब तो उल्टा हो गया। अगर बिस्वा पूछेगा तो क्या जवाब दूंगा? हाँ, यही कह दूंगा कि काली साथ में थी, तभी तो गौरी बच गई। हाँ। डॉक्टर साहब, हमारी बिटिया ठीक तो है? कोई परेशानी की बात तो नहीं? सांस में धुआं जाने की वजह से जुकाम तो रहेगा, इनको आराम करने दीजिए। उठेगी तो अच्छा महसूस करेगी। ये सब डार्लिंग जी के पूजा पाठ का फल है। भगवान आपके विश्वास का लाज रख लिया। रखते कैसे नहीं, बचपन से उनकी सेवा करते आए हैं। अगर हमारी बिटिया को कुछ भी हो जाता ना, मुहूर्त नहीं देखते उनकी। लेकिन भगवान तो आए नहीं, गौरी को तो काली ने बचाया। थैंक यू। अरे डॉक्टर साहब, हमरे नीलकंठ को एक बार देख ही लो। अरे कितना छाती में धुआं भर के लाया है स्कूल से, बहुत खांस रहा था। लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं हुआ, हमारी क्लास में तो आग भी नहीं लगी। अरे कहते रहते तुम कि धुआं लगा, छाती में दर्द हो रहा था। कब? लेकिन अरे भूल जाता हमरा बचुआ, बादाम खिलाएंगे तुम्हें। अरे लगता है आपको भी चोट लगी है। आइए आइए आइए, मैं देखूं तो सही क्या हुआ है आपको। बैठिए बैठिए बैठिए। अरे बताइए। ओह माय गॉड, आपको दर्द नहीं हो रहा? वेरी ब्रेव गर्ल। हाँ हमने गौरी को कहा था कि हम गौरी की मदद करने के लिए कुछ भी करेंगे, है ना मंजी? हाँ बेटा, और अगर आप नहीं होते ना
न जाने क्या हो जाता। बिस्वा, अरे हमरे घर का भाग्य है गौरी, ई परिवार का उत्थान करने आई है स्वयं जानकी माँ, तो उसी से दुश्मनी कर लिया बिस्वा। तेरी भाभी अभी क्या कह रही है? हम अपनी बेटी से दुश्मनी करेंगे? हाँ, तू ही दुश्मन है बिस्वा। अरे गोबर का टीका लगाते हैं लोग, कुशल होता है, उसके बाद मुंह धो लेते हैं ना। अरे इतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी आचार्य है तू, भूल गया कि नजर उतारने के बाद नींबू मिर्ची को चौराहे पर फेंकना जरूरी है। और तू है नजर पट्टू को घर में आसरा दे दिया। तेरी भाभी अभी क्या कह रही है? उसी के कारण तो हमारी बेटी की रक्षा हुई है। आप ये क्यों भूल रही हैं? उधर देख, काली के कारण ही ई घर में और हमारी गौरी पर विपदा आई है। जरा सोच, कितना स्कूल है शहर में, कितना सालों से चल रहा है, रोज आग लगती है किसी स्कूल में का। और ये काली हम में से किसी को बिना बताए चोरों की तरह स्कूल पहुंच गई। सोच बिस्वा, सोच, हमारी गौरी को कुछ हो गया ना बिस्वा, तो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे हम। और सच पूछो बिस्वा, हमें तो अब लगता है ये काले टीके का असर अब कम हो गया है। भलाई चाहता है ना गौरी की, तो ये नजर बट्टू को ये घर से दूर कर दे। ऐसा ना हो ये काला टीका फैल कर हमारी गौरी के जीवन में कालिक पोत दे। इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, इसे हटा दे बिस्वा। हे प्रभु, बहुत कृपा है आपकी। आपने हमारे दोनों बच्चों की जान बचा दी। हमें हिम्मत देना कि हम गली की चमक को सबको दिखा सके। इन दोनों के मासूम दिलों के बीच कभी कोई दरार मत आने देना प्रभु। आशीर्वाद देना। भगवान जी, आपके पास तो बहुत शक्ति है ना, तो थोड़ी शक्ति हमें भी दे दो। गौरी को मुसीबत से बचाना भी है जिंदगी भर, और बड़के पापा का प्यार भी पाना है। ब्राह्मण का कपाल पर चंदन का लेप शोभता है, कोयले का नहीं। अगर ये काले टीके को समय रहते नहीं फेंका ना, तो ऐसी अमंगल घटनाएं होती रहेंगी गौरी के साथ।
तो हर लगाई हुई आग से लोहा गरम होई चला है। हथौड़ा मार ही दियो बिट्टो, ठंडा हो जाए उससे पहले। सब्र कर त्रिदेवी, सब्र का फल मीठा होता है। बस इतना छोटा सा सुखी परिवार है झा साहब का, और जो है बस यही है। ठीक है, पर कोई सगे संबंधी जो उनके साथ रहते हो, कोई छोटा बच्चा या छोटी बच्ची? जरूर उस मंत्री ने काली की जांच करवाने के लिए इन लोगों को बिस्वा के पीछे लगाया है। गिनती में कोई भूल हो गई हो शायद। देखिए, अब आप कितना भी घुमा फिरा के पूछें, हैं? कैसी भी कोशिश करें, मगर हमारा जवाब तो एक ही है। वो ये है कि जो है वो सही है। वो सब ठीक है, लेकिन अगर एक बार उनसे बात हो जाती तो। वो क्या है कि सरकारी मामला है, एक बार मिलवा दीजिए। मुश्किल है, हो नहीं पाएगा। क्या है कि त्योहार का समय है ना, दिवाली है, छुट्टी है, तो छुट्टी वाले दिन वो ऑफिस क्यों आएंगे, है ना? या हमसे पूछिए ना जो पूछना चाहते हैं, है? हम है ना जवाब देने के लिए आपके हर सवाल का। और वैसे भी आप हमसे अब इसके अलावा और क्या पूछेंगे? सब जवाब तो हम दे बैठे, है ना? और जो जवाब दिए हैं वो सब सही है। ठीक है, अभी हम चलते हैं। हाँ, नमस्कार। कह दी हम जो ऐसा अचंभित होके हमें घूर रही हो। आज दिवाली है, कम से कम आज तो आप ये बातों को छोड़ दीजिए ना। हमें भी कोई शौक नहीं है त्योहार के दिन ये सब बोलने का। ये तो भगवान की कृपा है कि सब ठीक हो गया, कुछ भी हो सकता था। भगवान की कृपा थी कि काली वहां थी। काली ने अपनी जान की परवाह नहीं की, उसने गौरी की जान बचाई। गौरी को एक खरोच तक नहीं आने दी उसने। अरे वो नजर बट्टू को अपनी परवाह नहीं थी तो अपना खुद का जान कैसे बचाई? काली ने अपनी जान बचाई, गलती से गौरी की जान भी बच गई। ये क्या कह रही है? अरे सही कह रहे हैं हम। ये सब जो हुआ है ना, ये भी काली की वजह से ही हुआ है। अरे कल गौरी स्कूल गई, अकेली गई, सही सलामत घर लौटी। आज वो काला टीका के साथ गया और देखो का अनहोनी हो गई। अनहोनी से बचाया है उसने। आप बेकार में उस बच्ची को दोष दे रही है। हे भगवान, बस यही दिन देखने को बच गया था। आज के बाद तो हम अपना होठ ही सी देंगे, जुबान से कुछ बोलेंगे ही नहीं। बस आखिरी बार कह दे रहे हैं और तुम इसकी गांठ बांध लेना। ये जो काली है ना, अब शगुन नहीं फैलाएगी, काली स्याही फैलाएगी। और इसका परिणाम भुगतेगी बेचारी गौरी। मत मानो हमारी बात, लेकिन अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है बिस्वा। अब भी समय है संभाल ले। आचार्य जी, आपने खुद देखा था ना कली ने किस तरह से गौरी की जान बचाई थी। आपने खुद देखा था। अरे कहाँ देखा, कहाँ देखा? अभी तो कुछ नहीं देखा। अनहोनी जब पूरी तरह अपना खेल नहीं खेल लेती ना, खत्म नहीं होती।
देख बिस्वा, तुझे हमारी बात पर भरोसा नहीं हो रहा ना, तो एक बार इससे पूछ ले कि ये जो काली है वो स्कूल कैसे पहुंची। देखिए, हम नहीं जानते कि वो कैसे पहुंची, कब गई स्कूल। अरे तो फिर तुम कली 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 काहे पुकार रही थी स्कूल में? सपना देखी थी तुम कि कली स्कूल में है? अरे वो सपना तो हम में से कोई नहीं देखा, सिर्फ ई वो सपना देख ली। बात साफ है बिस्वा, इसने कली को स्कूल भेजा। इसने मंजी, मंजी को आप मत डांटिए, स्कूल हम अपनी मर्जी से गए थे। बिट्टे भर की छुकरिया का पढ़ा सिखा कर प्रांगण बना दिया इसे। कली, यहाँ से जाओ, बड़ों के बीच में नहीं बोलते, हमने समझाया था ना। जाइए यहाँ से। अच्छा शिक्षा दी है, बहुत ही अच्छा शिक्षा दी है। आज गौरी सुरक्षित है कली की वजह से। वो स्कूल कैसे गई, कब गई, इस बात से सरोकार मत रखिए आप लोग। आप एक बच्ची की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं। उसकी भावना बस तुम सोचो मंजू, हम तो सिर्फ अपनी गौरी की सोचेंगे। और हमें जहां तक लगता है, ये घर में सबही को गौरी के बारे में ही सोचना चाहिए। जेठी माँ क्यों डांट रही है मंजी को? अरे देख बराबर से, कितने बच्चे दिख रहे हैं। कुछ दिखा? कुछ दिख नहीं रहा है, खिड़की दरवाजे सब बंद है। क्या करूं? जल्दी उतर, कोई आ रहा है। जरूर दाल में कुछ काला है इधर। क्यों, क्या हुआ? कोई दिखा मुझे, शायद कोई छोटी बच्ची थी, लेकिन मैं फोटो ही नहीं ले सकता। फोटो क्लिक करने ही वाला था, इतने तूने खींच लिया। हेलो, हाँ जी, एक बच्ची दिखी मुझे। मंजरी, हम ये नहीं कह रहे कि आग काली की वजह से लगी थी। हम ये कह रहे हैं कि उसे घर से बाहर जाने की इजाजत हमने नहीं दी, लेकिन वो घर के बाहर गई। ये गलत है। और ये बात आप सब लोग जानते हैं कि उसे घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन फिर भी वो घर के बाहर स्कूल चली गई। लेकिन कली तो गौरी की मदद करने गई थी, और अगर वो नहीं जाती तो उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से कुछ भी हो सकता था। उस काली के लिए आपकी ममता हमसे छुपी नहीं है, लेकिन एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, हमारे लिए गौरी से बढ़कर
और कोई नहीं है। एकदम ठीक कहे जी आप। गौरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। काली जो की है उसका उसको सजा तो मिलना ही चाहिए।